तो जो मनु महाराज की 3 बेटियां हुई, उनमें से पहली पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, यज्ञ और दक्षिणा के रूप में जिनके। मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ। मझली बेटी की कथा को विस्तार से गाया गया है, क्योंकि ये भागवत पति और पत्नी इन दोनों का मानव सृष्टि को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। आजकल हम लोग परिवार नियोजन कर रहे हैं, संख्या घटे, लेकिन उस समय संख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी, लोग तो थे ही नहीं उस समय। तो कर्दमेन प्रजा होता, ऐसा वेद का मंत्र है। कर्दम के द्वारा जो प्रजा को बढ़ाने में योगदान दिया गया। ये कर्दम ऋषि गुजरात में, और गुजरात में इन्होंने इतना भारी तप किया है कि इनके तप से जो सरोवर बना, इसको बिंदु सरोवर बोलते हैं। सरस्वती नदी वहीं पर बहती थी पहले, अब तो लुप्त हो गई है, जमीन के नीचे है। तो सरस्वती के तट पर बिंदु सरोवर पर अगर आप कभी गुजरात जाएं तो सिद्धपुर नाम का कस्बा है, सिद्धपुर नाम का जिला है, जहाँ ईसबगोल की फैक्ट्रियां। उसका नाम सिद्धपुर क्यों है? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े सिद्ध कपिल भगवान। भगवान ने गीता में कहा कि मैं मनुष्यों में राजा, पशुओं में सिंह, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा। अर्जुन ने कहा आप सिद्धों में कौन है? बोले सिद्धों में कपिल। तो कपिल का जन्म जहां पर हुआ, जिस भूमि पर कपिल भगवान का जन्म हुआ, उसको सिद्धपुर कहा गया। इतना भारी तप किया भाई साहब। भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर कहा वर मांगो बेटे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बापू बनना चाहता। ये जो बापू शब्द गुजरात में चलता है ना, जैसे मोरारी बापू, हमारे गांधी जी को भी बापू कहते थे। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो कविता गाते थे, हम सब के थे प्यारे बापू। ये बापू शब्द कहाँ से आया? क्योंकि परमात्मा ने उस ऋषि को वहां की भूमि पर बापू बोला। देखिए कैसी कैसी भावना होती है। ऋषि ने कहा पूरी दुनिया आपको बापू बोलती है, आप सबके बाप हैं, तुम्हें माता शपिता तुम्हें वाह, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बापू बोले, मैं आपका बाप बनूं, इसलिए मेरी शादी करा दो। तब मैंने इसलिए किया है कि आप मेरी शादी करा दो। भगवान ने कहा शादी के लिए? तब बोले नहीं, शादी के लिए नहीं, आपका बाप बनने के लिए शादी कराओ, और शादी के बाद मेरा बेटा बनकर मेरे घर आओ। ये 2 लोग हैं सृष्टि में जिन्होंने परमात्मा को अपना बेटा बनाने के लिए तप किया, एक तो मनु महाराज और एक कर्दम ऋषि। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आपका बेटा बनूंगा। तो कर्दम ने कहा लेकिन शादी ऐसी लड़की से कराना जो मेरे तप में सहयोगी हो, मेरे तप को खंडित करने वाली ना हो, बल्कि उसको बढ़ाने वाली हो, आध्यात्मिक विचारधारा की हो। भगवान ने कहा मनु महाराज की मझली बेटी आपके लिए एकदम सुयोग्य है। मैं रिश्ते की बात करता हूँ। अब देखिए मीडिएटरशिप भी भगवान कर रहे हैं, हमारे यहाँ उसको कहते हैं बिचौलिया। इनकी शादी में बिचौलिए भगवान। भगवान ने कहा भाई मैं कहूंगा तो सही, लेकिन ऐसा मत करना कि अभी शादी को हाँ कर रहे हो कल को ना कर दो। परसों मनु महाराज आएंगे, भगवान गए कहकर परसों मनु महाराज का हेलीकॉप्टर उतर गया। तो मनु महाराज आ गए अपनी बेटी को लेकर, दोनों पति पत्नी उतरे, साथ में मझली बेटी थी। कुटिया में आए तो तीनों के लिए कर्दम ऋषि ने आसन बिछाए। अब हालांकि ऋषि हैं, आप सोचेंगे कि भाई उनके लिए आसन क्यों बिछाए, ये तो उनको तो आके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि राजा अगर आवे तो राजा को सम्मान देना चाहिए, ये ऋषि का भी कर्तव्य है, क्योंकि राजा परमात्मा का अंश माना गया। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि मनुष्यों में मैं ऋषि हूँ, मनुष्यों में व्यास हूँ। भगवान ने कहा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तीनों को समान आसन बिछा। देखिए संस्कार की परीक्षा कैसे होती है। ऋषि ने जानबूझकर अपने समान आसन कन्या के लिए बिछाया, ये देखने के लिए कि कन्या भगवान ने जो मेरे लिए प्रपोज की है वो संस्कारित कितनी है, ये देखने के लिए। अब कन्या ने सोचा, देवती ने सोचा कि इन्होंने मेरे लिए आसन बिछाया और मैं तो इनसे शादी करने आई हूँ, ये मेरे वर हैं, तो वर अपने से श्रेष्ठ होता है, मुझे इनके बराबरी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर मैं इनकी दी हुई वस्तु का अनादर करूंगी, अगर इसको स्वीकार नहीं करूंगी तो भी अच्छा नहीं। तो इतनी समझदार है कि उसने अपना दाहिना हाथ आसन पे रखा और स्वयं नीचे बैठी। तो कर्दम प्रसन्न हो, उनको लगा कि ये तो बहुत ही संस्कारित है, और उन्होंने तुरंत रिश्ते की हाँ की। लेकिन एक शर्त रख दी साथ। उन्होंने कहा देखिए मैं शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन बेटी को आपकी ज्ञात होना चाहिए कि मैं कभी भी अगर कमंडल उठा के दोबारा बाबा जी बनना चाहूँ, मेरे मन में सन्यास की प्रेरणा आ जाए तो ये मुझे रोकेगी नहीं। तो देवहूति ने कहा वैसे तो प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, शादी ब्याह में कैसी शर्त, कैसी दुनियादारी, आप यहाँ भी दुनियादारी ला रहे हैं। लेकिन अगर आपने शर्त रखी है तो फिर एक शर्त मैं भी रखती हूँ, मैं आपको सन्यासी होने से नहीं रोकूंगी, लेकिन पहले एक पुत्र हो जाए। एक पुत्र अगर हो गया तो उसके बाद आप सन्यासी बनना भी चाहे तो मेरी ओर से फ्री, क्योंकि वो भी जानती है कि भगवान मेरे बेटे बनकर आए। भगवान ने उसको बता दिया है कि मैं बेटा बन के आऊंगा, वरदान दे चुका हूँ, तेरे ही गर्भ से आऊंगा, तेरा ही बेटा बनूं। तो उसने कह दिया एक बेटा हो जाए, उसके बाद आप शादी हो गई। और शादी के बाद ऋषि ने पूछा मैं आपके लिए क्या करूं, आपको कैसे सुख दे सकता हूं, मेरे पास कोई बहुत महल गाड़ियां तो नहीं है, लेकिन। तो उस कन्या ने कहा कि हर कन्या विवाह के बाद थोड़ा घूमना चाहती है, थोड़ा मेरे भी मन था कि थोड़ा कहीं घूमने चलते, कहीं प्रोग्राम बनता। इतने तपस्वी ऋषि हैं कि हाथ में जल लेके संकल्प किया
और उनके संकल्प मात्र से दुनिया का सबसे लग्जरी विमान जो कर्दम ऋषि के संकल्प से प्रकट हुआ, वो सी प्लेन था। वो तैर भी सकता था, वो उड़ भी सकता था, वो चल भी सकता था। बड़ी बड़ी देवांगनाएं उसमें सेवा को थी, सुख सुविधा के सारे साधन। अपनी पत्नी के साथ 100 वर्षों तक उन्होंने विहार। अब यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई 100 वर्षों तक कैसे हो सकता है, आदमी की आयु ही 100 वर्ष होती है। तो उस समय आयु 1 लाख वर्ष होती थी, ध्यान रखिए। उनके 100 वर्ष माने आपके तो मुश्किल से 1 महीना हुआ। उस समय मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी सतयुग में। त्रेता तक 1 जीरो घट गया, 10,000 रह गई। द्वापर तक फिर 1 जीरो घट गया, 1,000 रह गई। कलयुग तक फिर 1 जीरो घट गया, 100 रह गई। और अभी आप देखिएगा कलयुग लास्ट होते होते 10 पर आ जाएगी। अभी 80 पे तो आ ही गए हो। 80 भी भाग्यवानों को ही नसीब होगी। ये पुरानी पीढ़ी के जो पुराना घी खाए हुए लोग हैं वो 80 पर हैं। अब हम लोगों वाली जो पीढ़ी आएगी रिफाइंड वाली, अब तो 30-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये जो 100 वर्षों का उनका विहार था, इसमें उनके घूमते घूमते ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और वो जो 9 कन्याएं हैं वो हमारे देश की महान ऋषि कन्याएं, जिसमें हविर्भु हैं, ख्याति हैं, कृति हैं, अरुंधति हैं, अनुसुईया हैं। ये 9 दिव्य कन्याएं। और 100 वर्षों बाद जब लौटे तो ऋषि ने कहा, देवी आपके चक्कर में हम तो सब पूजा पाठ भूल गए, अब हम जरा कमंडल उठा के जा रहे हैं, अब हम तप करें। तो देवहूति ने कहा, सुनिए शर्त याद है कि नहीं, अभी एक पुत्र नहीं हुआ है, पहले पुत्र तो हो जाए, पुत्र हो जाए तब चले जाए। तब इनको ध्यान आया, ओ भगवान ने हमको वचन दिया था कि वो हमारे पुत्र बनकर आएंगे। फिर दोनों पति पत्नी ने कुछ तप किया और उसके बाद परमात्मा स्वयं इनके घर पधारे पुत्र बनकर। बोले कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र को देने वाले कपिल भगवान, जो दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध पुरुष माने गए, जिनके जरा सी एक भ्रकुटी टेढ़ी करने पर महाराज सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, जिनके धाम को आप गंगा सागर के नाम से जानते हैं और बार बार बोलते हैं, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर, वो गंगा सागर जिनके तप के बल से बना। ऐसे कपिल भगवान, इतनी खुशी हो गई घर में। उनका नामकरण करने भाई साहब स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं। आप सोचिए कैसा ऋषि रहा होगा, कितना उसका प्रताप है कि नाम रखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर आए। और ब्रह्मा जी के साथ जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, उनमें से नारद जी को छोड़ के 9 पुत्र साथ में। नारद जी शुरू से ही पैर में चक्कर, वो इधर घूमना उधर घूमना, वो कहीं गए होंगे तो रह गए। अंगिरा हैं, वशिष्ठ हैं, ये जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हैं। पुलस्त हैं, क्रतु हैं, कृतव हैं। अब जब ब्रह्मा जी हवन करवा रहे थे, आहुति डलवा रहे थे, पति पत्नी बैठे थे, तो देवहूति मैया कपिल भगवान को गोद में लिए हुए ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों को ध्यान से देख रही थी और धीरे से अपने पति के कान में कहा, सुनो, इतने तेजस्वी लड़के कहीं देखे हैं? ऐसे लड़के मिलेंगे कहीं? अरे ये 9 बेटियां जो घर में हुई हैं, इनके लिए लड़का कौन ढूंढेगा? आपका कोई भरोसा नहीं कब बाबा जी बन जाओ। अगला कुंभ आए फिर कहोगे हम महामंडलेश्वर हो गए, आपका क्या भरोसा? ये 9 बेटियां जो आपने की हैं, इनके लिए लड़के तो तय करो। इससे बढ़िया 9 लड़कों से बढ़िया नहीं मिलेंगे। अभी ब्रह्मा जी के सामने रखो प्रस्ताव। बस प्रस्ताव रखा, तुरंत स्वीकार हो गया। हवन हो ही रहा था, वहीं गठबंधन हो गया, वहीं शादी हो गई, फेरे पड़ गए। वहीं अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हो गया, वहीं अनुसुईया जी का विवाह अत्रि ऋषि से हो गया। महर्षि अंगिरा, महर्षि भृगु, सबके विवाह, पुलस्त, सबके विवाह वहीं हो गए। 9 बेटियां विदा हो गई। दुनिया के सबसे शानदार दामाद ब्रह्मा जी के पुत्र इनके हुए। दुनिया की सबसे शानदार 9 बेटियां इनकी हैं। अब बेटियां विदा हो गई तो दोनों पति पत्नी आनंद के साथ अपने इकलौते पुत्र कपिल भगवान को खिला रहे हैं। और भगवान जब 5 वर्ष के हुए तो 5वां जैसे ही बर्थडे हुआ, वैसे ही कर्दम ऋषि अपने पुत्र के सामने कमंडल लेके खड़े हो गए और कहा, प्रभु आपने मुझे खूब बापू बापू कहा। देखो वहीं से भगवान का, ये गुजरात में जो बापू शब्द है ये वहीं से प्रचलित हुआ। आपने मुझे खूब बापू कहा, आनंद हो गया प्रभु। अब मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, मुझे आप तप करने की इजाजत दीजिए, मैं फिर से तप करने जाना चाहता। अब थोड़ा आप में से जो आध्यात्मिक रुचि के लोग यहाँ बैठे हैं, जिज्ञासु, वो ध्यान से देखिए कि जिनकी गोदी में परमात्मा स्वयं खेल रहा है, वो क्यों जाना चाहते हैं कहीं? वो तप करने क्यों जाना चाहते हैं? भाई आप सन्यास क्यों लेते हैं? आप साधु क्यों बनते हैं? आप घर से बाहर क्यों जाते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और परमात्मा अगर आपकी गोदी में है तो भगवान ने यही पूछा, अब बापू काहे के लिए जा रहे हैं आप? मैं तो आपकी गोदी में हूँ। जब मैं आपके घर आ गया तो अब आपको घर से जाने की क्या आवश्यकता है? अब ये जो उत्तर है इस ऋषि का, ये उत्तर आपको आनंद कर देगा। वास्तव में हमारा कितना विस्तार होना चाहिए हृदय का, ये ऋषि सिखा रहा है। उसने कहा, सुनिए प्रभु,
अभी मैं अपने बेटे में आपको देख रहा हूं, लेकिन आप तो सबके अंदर हैं। लेकिन बाकी जगह जब मैं देखता हूं तो किसी में मुझे ठाकुर, किसी में पंडित, किसी में बनिया, किसी में ये, किसी में वो, सब ऐसे देखता हूं भेदपूर्ण दृष्टि से। मैं अपनी साधना को इतना बढ़ाना चाहता हूं कि मैं जिसमें भी देखूं, जिसको भी देखूं, उसमें मुझे आप ही दिखाई पड़ो। ये हो तो आप सब में, लेकिन अभी हम ऊपर के आवरण में फंस जाते हैं, ऊपर की चीजों में। मैं ऊपर देखना नहीं चाहता, मैं अंदर के तत्व को देखना चाहता हूं। देखिए दो चीजें, एक है यूनिफॉर्मिटी, एक है यूनिटी। ऊपर की यूनिफॉर्म सबकी अलग अलग है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ये है, कोई वो है, लेकिन अंदर तो सबके एक ही आत्मा है। जैसे फूल माला में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धागा तो एक ही। तो ऋषि ने कहा मैं सबके अंदर जहां भी देखूं मुझे आप दिखाई पड़े। अभी मैं जानता हूं इस बात को, जी नहीं पा रहा हूं,